हमारी जो तहजीब है, जो हमारे कल्चर है, जो हमारी पहचान है, उस पहचान को भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। मैं हेवन पब्लिक स्कूल को फिर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी पहचान के साथ हमारी तालीम का इंतजाम किया। क्योंकि मैं हुरहुरी बस्ती बोलिए या गांव बोलिए, पिछले 15-16 सालों से मेरा आना जाना लगातार है और करीब करीब सभी के घरों से मेरा पर्सनल रिलेशन भी है, दोस्तियाना भी है, भाईचारगी भी है, भाइयों के जैसा मेरा ताल्लुकात है। तो जब शुरुआती दौर में मैं आया करता था, खास करके मोहिद्दीन भाई के घर में या आफ्ताब के घर में या हमारे दूसरे साथियों के घर में, तो मुझे ये फिक्र हुआ करती थी, मेरी एक सोच हुआ करती थी कि हुर्री में जो तालीम होना चाहिए, जो एजुकेशन होना चाहिए, वो नजर नहीं आता। यहाँ पर लोग दिल के तो सच्चे हैं, लेकिन वो तालीम के मामले में काफी कमतर है, काफी पीछे हैं। और मैं लगातार यहाँ की जो प्रमुख और प्रबुद्ध लोग जो हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी किया करता था कि भाई तालीम का इंतजाम यहाँ पर बेहतर होना चाहिए। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, साथ ही साथ मैं मोहिद्दीन भाई और अब्दुल बारी जो हमारे साथी भी हैं, कि भाई आपने अपने जमीन पर, अपने भूमि पर जो यहाँ के लोग जमीनों को बेच दिया करते हैं, आपने बेचने का काम नहीं किया, आपने वहां पर तालीम का इंतजाम किया, आपने स्कूल बनाने का काम किया। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि इनके लिए ताली बजा के इनका स्वागत किया जाए। क्योंकि मौजूदा समय में अगर आप मुकाबला कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे IAS, IPS, वकील, वकीला या दूसरे बिजनेस के लाइन में भी अगर जा सकते हैं, तो उसके लिए तालीम का होना जरूरी है। और तालीम के इंतजाम करने में कहीं ना कहीं हमारे समाज में पिछड़ापन था, लेकिन हेवन पब्लिक स्कूल, अब्दुल बारी, उनके वालिदैन और आप तमाम लोग की कोशिश से हुर्री में एक बेहतर स्कूल चल रही है पिछले 5-7 सालों से। लेकिन मसला यह है कि स्कूलों को चलाने के लिए जहां अच्छी तालीम, अच्छी टीचर की जरूरत है, वहीं पर स्टूडेंट के गार्जियनों की भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि भाई अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो घोड़ा दौड़ेगा कैसे, एक कहावत है। तो उसी तरह आपको भी ये फिक्र होना चाहिए कि हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हेवन पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां मंथली पूरा होने से पहले मंथली फीस जमा कर दें। मंथली फीस जमा कर दें, ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो टीचर्स हैं, मैं टीचर्स का क्वालिटी देख रहा हूं, ये अपना पूरा वक्त लगा रहे हैं अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए। और मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं आपको, हम लोगों ने भी स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कूलों में पढ़ा। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। तो आपके हेवन पब्लिक स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है। यहाँ पर साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अरबी, उर्दू, इंग्लिश की बातें हो रही हैं। तो इसको हम लोग सही दिशा और सही डायरेक्शन में तब ले जा सकते हैं, तब बेहतर कर सकते हैं, जब गार्जियनों की भूमिका, गार्जियनों का साथ मिलेगा। और ये साथ जो है फीस के रूप में मिलेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाई जो हमारे अभी साथी जो है नदवी साहब जो बात बता रहे थे कि भाई जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ अगर हम क्वालिटी एजुकेशन भी इसमें शामिल कर लें, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हेवन पब्लिक स्कूल का जो छात्र होंगे, आने वाले समय में पूरे प्रखंड के, पूरे जिला से मुकाबला कर सकेंगे। आपने जो कार्यक्रम रखा है, इस प्रकार का कार्यक्रम मैं DIB स्कूल में जाकर देखा हूं, DIB आलोक फुंदाग में मैं कई बार गया हूं, DPS स्कूलों में भी मैं जाते रहा हूं। इस प्रकार का जो कार्यक्रम होता है वहां पर देखने को मिलता है। मैं फिर से इस पूरे मैनेजिंग कमेटी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि आपने CBSE बोर्ड के जो स्कूल्स होते हैं उसके मुकाबले में आपने एनुअल कार्यक्रम किया। आपके बच्चे जो हैं तालीम याफ्ता हैं, आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। इसको और बेहतर बनाने की जरूरत, और ये बेहतर तब होगा जब बच्चों के जो गार्जियन हैं वो भी साथ देंगे। याद रखिए साथियों, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मैं अपने घर का बात बता रहा हूं कि मेरी वालिदा जो थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उनका पहला टारगेट था कि भाई कम खाना है और बेहतर पढ़ाना है।
आज अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग 3 माए और 3 बहन हैं और 6 हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये मेरी माँ की कोशिश थी। घर में परेशानी था, गरीबी था, आमदनी कम था, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि तुम लोगों को हर हाल में पढ़ना है। मेरी माँ अपने बच्चों को स्कूल भी पहुंचाती थी, स्कूल से लेके भी जाती थी। इंटर में मेरा एडमिशन मेरी माँ कराई, बाकी भाइयों का और बहनों का भी मेरी माँ ही एडमिशन कराई। तो आज हम आपके सामने बोलने का सलाहियत रखते हैं, बताने की सलाहियत रखते हैं, तो वो माँ की जिम्मेवारी थी, मेरी माँ की जिम्मेवारी थी। तो मैं बाकी जो माँ है यहाँ पर बैठी हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि बच्चों को हर हाल में बेहतर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन हर हाल में देना है, दिलवाना, और उसके लिए आपका कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं यही कहते हुए अपने बात को समाप्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।